BHARATA, भारत, भारता, भरता, भरता, भेरेटा। क्या हम प्रोनाउंस करेंगे इसको? जब आप अंग्रेजी में एक अल्फ़ाबेटिकली BHARATA लिखते हैं तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? भरता, भारता, भेरटा, भरत, और कुछ जो आपके दिमाग में सूझ रहा है। मैं सही हूं? अगर मैं सही हूं तो आप मेरे साथ रहिएगा इसी वीडियो में जरूर, क्योंकि आज अपना बहुत सारे चीज़ इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं कि आज की न्यू जनरेशन अपना भाषा को, अपना हिंदी को अंग्रेजी की लेटर में लिख के किस दिशा में मूव कर रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं और कैसे अपने आप को पेश आएंगे 2047 में, जब APJ अब्दुल कलाम की विकसित भारत की हम सपना देखते हैं। तो इसी सपना की सोच को रखते हुए हमने देश को कहाँ ले जाएंगे और अगर विकसित होंगे भी तब तो हमारे भाषा के ऊपर क्या प्रभाव होगा, इसके ऊपर आज ये डिस्कशंस मेरा जारी रहेगा। इस वीडियो में एक छोटा सा प्रयास है मेरा, और इस प्रयास के साथ आप रहिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, सच दैट आई विल बी फर्दर मोटिवेटेड, राइट। जैसे हम देश लिखते हैं, हिंदी में देश लिखते हैं, आप अंग्रेजी लेटर में DESH लिख रहे हैं, DESH। आप देश बोलें उसको तो देश कोई स, श और स की डिफरेंस तो इसमें नहीं आएगा। आपने कोई अंग्रेजी के लेटर से कोई देश DES भी लिख देगा, कोई DESH भी लिख देगा, कोई DESHA भी लिख देगा, ठीक है। तो कोई डिफरेंस इसका, या जो मर्जी जो पढ़ेगा एट द एंड वो उसको अपना हिसाब से पढ़ेगा, ठीक है। आपने पुराना लिखा, PURANA, पुराण, हम हिंदी में उसको पुराण बोलते हैं। अब जो एने है वो तो न की कोई एग्जैक्ट लिखावट नहीं करवा सकता। आपने पुराना बोलिए उसको, आपने पुराना बोलिए उसको, आपने पुराना बोलिए, पुराना बोलिए, प्यूराना बोलिए, प्यूरे ना बोलिए। आप जो एंड में जो पढ़ रहा है उसको क्या पढ़ेगा? उसको PURANA। हमने तो हिंदी में अगर लिखेंगे पुराण, 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 एग्जैक्टली वही लिख देंगे। बट आप जब अंग्रेजी लेटर में उसको लिखेंगे तो आपका पढ़ने की जो कन्वीनियंस होगा एट द एंड, जो रीडर आपको पढ़ेगा वो तो अपना मर्जी से पढ़ेगा। वो क्या पढ़े भगवान जाने, और क्या समझे वो भी भगवान जाने। आपने क्या बोले? पुराण। अब न्यू संस्कृति क्या बोला? पुरानास, पुरानास। हिंदी में पुराना और पुराना में कोई डिफरेंस है? आपको मैं नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मैं अगर उसी की डेप्थ में जाऊंगा तो मैं फिर भाषा के ऊपर मेरे को रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है। मैं एक आई ओपनिंग करवा रहा हूँ आप लोगों के लिए कि हम जो अंग्रेजी लेटर में अपना हिंदी को लिख रहे हैं, अंग्रेजी लेटर में अपना हिंदी को लिख रहे हैं, इसकी मतलब क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम। जैसे भागवत, आप इंग्लिश में अंग्रेजी में उसको लिख रहे हो BHAGABATA, ठीक है। इसको एंड रीडर जो है उसको क्या पढ़ेगा? भगवत, भा गा बा ता, भे गे बेटे, भगवता, भगवतो। जो भी पढ़ेगा वो उसके ऊपर है, और जो भी समझेगा वो भी उसके ऊपर है, ठीक है।
आपने लिख तो दिए अंग्रेजी लेटर में भागवत, बट हिंदी में अगर उसको लिखते आप भागवत, भागवत एक ही वर्ड है और एक ही प्रोनाउंसिएशन है। भागवत एक ही वर्ड है और एक ही प्रोनाउंसिएशन है, उसकी दूजा नहीं है, उसकी डुप्लीकेट नहीं है, उसकी ट्रिप्लीकेट नहीं है। बट आपने क्या कर रहे हो, क्या खिचड़ी पका रहे हो उसको अच्छे से समझ जाइएगा। और हम विकसित भारत में कहाँ तक अपना हिंदी भाषा को अपना अंग्रेजी लेटर के साथ लेके जा रहे हैं वो भी सोचिएगा। बहुत सारे डिबेट्स में मैं स्कूलों में सुनता हूं कि रामायणा, रामायणा, अरे RAMAYANA, रामायणा, रामायणा, रामायण, रेमायणा। आप कुछ भी बोलिए ना, आप कुछ भी पढ़िए, आपको तो फ्रीडम है ना पढ़ने की, आपको तो पूरे फ्रीडम है पढ़ने की, क्योंकि आप इंग्लिश लेटर में अपना हिंदी को लिख दिए हैं। तो आपने रामायण पढ़ो, आप रामायण पढ़ो, आप कुछ भी पढ़ो, आपकी मर्जी। आप क्या रिसीव करोगे उससे? और अगर हिंदी में उसको प्रॉपर्ली लिखोगे रामायण, रामायण, रामायण एक ही शब्द है और जिसकी डुप्लीकेट नहीं हो सकता। आपने उसको आप ट्रिप्लीकेट नहीं कर सकते। आप अपना मर्जी, अपना समझ उसको नहीं दे सकते जनाब, नहीं दे सकते। आप अपना भाषा की विनाश, अपना भाषा की विनाश धीरे धीरे कैसे हम कर रहे हैं, ये तो सबको समझ में आ गया होगा मेरे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोला कि ये वीडियो में आप रहिएगा जरूर। हम बचपन ही में देखते थे कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स एक पजल देते थे, बेटे इधर आओ तो आपने एक चीज बताओ कि बाईसाइकिल के कोई भी पुर्जा का हिंदी नाम बताओ आप। तो हमने बड़ी कंफ्यूज होते थे, क्योंकि बाईसाइकिल एक जो भी है, कहाँ से इन्वेंट हुआ, कहाँ से क्या आया, मैं हिस्ट्री के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, बट बाईसाइकिल की हर एक पुर्जा, हर एक पार्ट को आप हैंडल से लेके आपने कोई भी चीज को आप देखेंगे तो उसकी अंग्रेजी में ही मिलता था। उसका हिंदी ढूंढने में हमको मतलब पसीना आ जाता था कि उसकी हिंदी क्या होगा। एक बार मेरे को मेरा शिक्षक ने पूछे कि बेटा आपने बैडमिंटन की हिंदी बता सकते हैं क्या होगा इसका? तो मैंने सडनली एक सदमा में आ गया कि बैडमिंटन की हिंदी तो कभी सोचा भी नहीं मैं। तो जब आखिर वो पूछे मेरे को फोर्सफुली कि उसका जवाब जो है ना आप सोच के आना, अगले दिन मेरे को बताना, तो मैंने जाके डिक्शनरी ढूंढा और डिक्शनरी में जब देखा कि बैडमिंटन की हिंदी अनुवाद था, बैडमिंटन बैडमिंटन ही है, लेकिन इसकी हिंदी अनुवाद जो था वो क्या था, आप मजेदार चीज सुनेंगे कि जमी के ऊपर आसमान के नीचे आ पटापट जा पटापट, ये ट्रांसलेशन मैंने देखा उसमें हिंदी में। तो क्या हम अपना हिंदी को इतना असहज बना सकते हैं? क्या अपना भाषा को इतना असहज बना सकते हैं? किसी को हम बोलेंगे कि जमी के ऊपर आसमान के नीचे आ पटापट जा पटापट खेलने जा रहा हूं, तो वो बोलेंगे वो पागल हो गया है। ठीक है, और उसको आप बोलेंगे कि मैं बैडमिंटन खेलने जा रहा हूं, तो हंसी खुशी आपको बैडमिंटन रैकेट पकड़ा देगा। ठीक है, ये भाषा की स्थिति तब आता है जब हम किसी चीजों के ऊपर डीप रिसर्च नहीं करते और भाषा को अपना सहज अनुकरणीय नहीं कर पाते, तो धीरे धीरे उसकी असहजता जो भी बनते जाता है, न्यू जनरेशन उसकी एक नयापन के लिए, उसकी एक नया रिसर्च ढूंढते ढूंढते आज के दिन में जो बोल रहा हूँ, महाभारता, भरता, भगवता, रामायणा, पुराना, अपना भाषा की सत्यानाश अपने आप हमने करने की तादाद पर आ चुके हैं। अंग्रेजी को दोष हम नहीं दे सकते। अंग्रेजी आपको अंग्रेजी छोड़ के गए, आपको इंग्लिश लैंग्वेज
एंड लिटरेचर छोड़ के गए। इसकी मतलब ये नहीं है कि वो लोग आपको बोले थे कि आपकी हर एक हिंदी वर्ड को आप अपना लेटर इंग्लिश लेटर में लिख के आप एक्सप्लेन करोगे, आप कम्युनिकेट करोगे, आप अपना भाषा को हमको पढ़ाओगे, आप इंटरनेशनल लैंग्वेज बनाओ। ये कभी नहीं बोल के गए थे हमको। इंग्लिश तो उनकी एक सपना था कि इंडियंस शुड स्पीक करेक्ट इंग्लिश, दे शुड स्पीक करेक्टली, दे शुड राइट करेक्टली। एंड ब्रिटिश इंग्लिश जो है, जो क्वींस इंग्लिश है, उसको बड़ी प्राइड के साथ, बड़ी इंपॉर्टेंस के साथ वो लोग बोलते थे कि देखो हमारे जो ब्रिटिश कॉलोनियल्स हैं वो अपना अंग्रेजी कितने अच्छे से बोलते हैं, हो सकता है हमसे भी अच्छे बोलते हैं, हो सकता है हमसे भी अच्छे लिखते हैं। और हम प्रूव करके भी दिखाए थे कि ब्रिटिश इंग्लिश को हम इंडियंस इतने अच्छे नॉवेल्स, लिटरेचर्स, बुक्स, आर्टिकल्स लिख के दिए थे कि ब्रिटिश भी हार मानते थे कि व्हाट ए ब्रेन, ये कहां से आया। लेकिन आज अपना जो हिंदी भाषा है, अपना जो भाषा है, इसकी सत्यानाश हम धीरे धीरे कैसे कर रहे हैं और किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, इसको जरूर रिसर्च करिएगा। बिकॉज ऑलवेज आई टेल यू, माई चैनल इज ऑलवेज oriented for the research. Mind matters education is not only to read and write only, or to explain some funny things, or to explain some funny dance sequences or song sequences. But मैं क्या बोलता हूँ कि आप जो भी चीज़ जिंदगी में एक्सपोज हो रहे हैं उसको डीपली तो सोचिए, उसको सीरियसली तो सोचिए। आपने क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या भविष्य आपकी आगे सुनहरा मौका आपको दिलाएगा या एक अंधेरेपन छोड़ के जाएगा, ये तो आने वाले भविष्य, आने वाले जो आपकी हमारे जो भविष्य नागरिक हैं वही जवाब देंगे। लेकिन मैं सोचता हूँ कि जवाब देने के टाइम इतना देर ना हो जाए, इतना देर ना हो जाए कि हम कहीं का ना रहे। सो इसीलिए इस वीडियो बनाने की मकसद मेरा ये है कि कोई भी हिंदी वर्ड को आप अंग्रेजी लेटर में लिखा मत करिएगा। आपने देखिएगा कोई भी वीडियोस में, यूट्यूब्स में, मैं ज़्यादातर यूट्यूब्स में बनाता हूँ। मेरा चैनल की जो फिजिक्स है, जो मोटिवेशन है, जो रिलीजियस ट्रूथ है, जो साइंटिफिक थिंग्स है, उसको मैं यूट्यूब में ही ज़्यादातर छोड़ रहा हूँ। और मैं क्या देखता हूँ, जब आप लोग इंटरेक्ट करते हो, हिंदी वर्ड्स को भी अंग्रेजी लेटर में लिख के देते हो, जिसको समझना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। मैं सही बोल रहा हूँ। आप जैसे मैं बोल दिया कि रामायण, रमण, रामायण, कुछ भी आप बोलते, कुछ भी आप समझते, आपके ऊपर है क्या समझेंगे आप, समझ गए आप। तो इसीलिए सजग प्रहरी जैसे देश की भाषा को भी सुदृढ़ करिए, देश की हिंदी भाषा को भी सशक्त करिए। आने वाले पीढ़ी को हम ही जवाब देंगे। कल एक वीडियो मैंने देख रहा था, बड़ी फनी वीडियो था कि वो बड़ी सार्कास्टिक वे में बोल रहे थे, मजा आ जाएगा 2047 तक। क्यों वो फनी एक्सप्रेशन के साथ अपना फेस को दिखा के बोले, क्योंकि हम उसी टाइम बुजुर्ग होंगे अपना न्यू जनरेशन को डायरेक्ट करने के लिए, और हम एडवाइजर कहलाएंगे जनाब, एडवाइजर कहलाएंगे। और बड़ी फनी एक्सप्रेशन दिए थे। उनका बोलने की संक्षिप्त में ये जो मीनिंग था कि हम जैसे, मैं एग्जैक्टली वर्ड नहीं बोलूं क्योंकि उनको ऑफेंड लगेगा, बट हम जैसे लोग जो ना हिंदी की अच्छे समझ रखते हैं, ना अंग्रेजी अच्छे से बोल पाते हैं, ना अंग्रेजी अच्छे से लिख पाते हैं, ना हिंदी अच्छे से लिख पाते हैं, हम लोग जब न्यू जनरेशन, आने वाले पीढ़ी की एडवाइजर्स होंगे, काउंसलर्स होंगे, हम क्या करेंगे, देश को क्या सिखाएंगे और क्या हम एक नयापन देंगे 2047 में विकसित भारत के लिए, इसको सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। जय भारत, जय हिंदुस्तान।